योगेश, गुड इवनिंग। कहाँ हो भाई? हो गया खाना पीना? हाँ सर, हो गया। घर में हूँ सर। तुम्हारा सवाल था कि क्या सवाल भेजे थे लिख के? सर ये था कि प्रोडक्ट कस्टमर तुम अपना सामान बेचने जाओगे तो खरीदार तुमको नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपना सामान बेचने जाओगे तो खरीदार नहीं मिलेगा। तो फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, मतलब कस्टमर के लिए प्रोडक्ट खोज के दिखाना पड़ेगा, मतलब वो नहीं समझा। डोंट फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, समझ में? फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर मतलब मैंने कल क्या सिखाया था? कल दो बातें बताई थी। कस्टमर दो तरीके से समझता है बात को। चाहे तो उसके पास पहले से एक सामान का भूख है जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे और उसको अपने जो तुम्हारे पास, तुम्हारे खजाना में जो तुम्हारे पास जो सामान है उसके साथ कैसे रिलेट करना है, ये आपको सोचना होगा। सबसे पहले उसका प्रॉब्लम फाइंड करना होगा। ठीक है? क्योंकि एक जो जनरल इंसान है, कम से कम 96 इंसान जो 100 में से इंसान वैसा है जिसके पास जो बात है ना वो उसको पता ही नहीं कि उसके पास वो बात है। लोगों को अगर उसका समस्या पता होता ना तो वो हीरो बन जाता उसको समाधान करके। लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता है, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है? लोगों को बात पता ही नहीं है कि बेसिकली उसका समस्या क्या है और उस समस्या के लिए उसको क्या करने से उसका समाधान मिलेगा। लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, किचिर किचिर करते हैं, झगड़ा करते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो उस समस्या को कभी कोशिश नहीं करते हैं पहचानने का। ठीक है ना? तो इसके ऊपर में जो बात हो सकती है वो है प्रोफेशनलिज्म। एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है जो समस्या को आइडेंटिफाई करता है। डॉक्टर क्या करता है? समस्या को आइडेंटिफाई करता है। आपसे पहले पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ है। ठीक है? तो वो पूछता है कि आपको क्या हुआ है, तो आप बताते हैं मुझे ये हुआ है। ठीक है? जब आपकी बातों को सुन लेता है तो फिर आपको बदन को छू के देखता है कि आप जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से महसूस करता है। आपका नफ्स छूता है, आपका छाती छूता है, आपका पेट छूता है, आपका पीठ छूता है और उसको आला लगा के चेक भी करता है। ओके? उसके बाद भी वो आपको और महसूस करता है, बोलता है लेटिए। ठीक है ना? अगर उसके बाद भी अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो आपके लिए टेस्ट लिखता है, आपका ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, अगर किसी खास चीज से जुड़ा हुआ बात है तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट है ना। क्या समझ में आया? प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए। ठीक है ना? एक आदमी को अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको क्या क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। उसको पेट में भी दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है, जांग में भी दर्द होता है, उसके मुंडी में भी दर्द होता है, उसके हर तरह का मांसपेशी में दर्द होता है। उसको समझ में नहीं आता मेरे को क्या हुआ, मेरे को अनईजी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कितने बार आप बहुत ज्यादा भारी सामान उठा लो या बहुत सारा भारी सामान लेके दौड़ जाओ या बहुत मेहनत कर लो तो अचानक से अगर आपका मेहनत करने का आदत नहीं है तो आपको बहुत अजीब किस्म का लगने लगेगा, आपको उल्टी भी होने लगेगा। ठीक है ना? लेकिन ये सारी बातें हैं। आप कहीं मान लो कुछ ऐसा खाना खा लिए जिसका तेल का स्वाद अच्छा नहीं था या तेल सही से पका हुआ नहीं था तो आपको अलग अलग फीलिंग आता है। तो लेकिन उसको एक डॉक्टर को पता होता है कि बेसिकली वो आपसे जब पूछता है तो ये क्या खाए थे सुबह में, क्या खाए थे दोपहर में, क्या खाए थे, क्या नहीं खाए थे, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम है वो पेट से आगे पीछे होता है, पेट से ही सारा कुछ स्टार्ट लेता है। अगर कोई चीज बाहर से आया है आपके पास, जैसे कोई चीज से चोट लग गया है या कुछ हो गया है तो वो क्या होता है, पता चल जाता है दूर से ही आपको कि हाँ हमको सामने से मार पड़ा है या सामने चोट लगा है तो ये हमको तकलीफ है, लाल है या काला है या ये फूल गया है। ठीक है ना? लेकिन जब कुछ अंदर से आता है, मतलब आपको बाहर से चोट नहीं लगा है, ठीक है ना, एक मैसेज में कुछ दिन पहले भेजा था, ग्रीन कलर का था जिसमें डंबल्स उठाए हुए थे, उसमें लिखा हुआ था एंटी, वो जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, मैं इंजेक्शन का नाम लिख के भेजा था, याद है ना, कि हम लोग जो एंटीसेप्टिक का जो इंजेक्शन लेते हैं वो कब लेते हैं? जब बीमारी हमारे अंदर पहुंच चुकी होती है, हमें चोट लग चुका होता है, तब हम एंटीसेप्टिक का ये लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। ओके? लेकिन हमको पल्स पोलियो का खुराक कब पिलाया जाता है? बचपन में।
बचपन में। और क्या टीका पिलाया जाता है हमको? 10 तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, खुराक पिलाया जाता है, बारी बारी से टाइम होता है उसको जाकर के। तो ये क्या है, वो पहले से मुसीबत बाहर पड़ा हुआ है। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपने वो दवाई का डोज नहीं लिया या इंजेक्शन नहीं लिया, तो वो जो प्रॉब्लम बाहर घूम रहा है वो आपको आ जाएगा आपके बॉडी में। मैसेज लिख के भेजा था कुछ दिन, अगर आप पढ़ पाए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो देखिएगा, पढ़ा होगा आपके बॉक्स में, है ना। उसी में एक ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ है कि आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता को बताती है, ठीक है ना, उसकी जर्नी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैसेज क्लियर हुआ। आपको क्या करना है? आपको मैं जब कल बताया था तो क्या बताया था? मैंने आपको कल बताया था कि देखो दोस्त, तुम्हारे पास बहुत सारा लिस्ट होगा, 1000-2000 आदमी का लिस्ट होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जब तक प्लान नहीं करते हैं हम, वो 2000 आदमी में से किसी काम का नहीं है, लेकिन तुमको देखना होगा कि जो वाकई में जिसके साथ तुम्हारा बोला जा सकता है बात, जो तुम्हारी बातों को समझ पाएगा, यानी तुम उसको वो बात बता पाओगे कि उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम जानते हो पर्सनली कि उसके पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एम्बिशियस है, वो प्रॉब्लम में है। किस तरह के प्रॉब्लम में है कि वो स्केल अप नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को हाइक में नहीं ले पा रहा, उसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत जोश है, सब कुछ है ना। वो सीधा इंसान भी है, वो चाहता है कि वो कुछ समझ जाए, कुछ कर ले। तो आपको पहले से समझ में आएगा उसके साथ बात करने से कि वो किस ऑरा का आदमी है। अगर वो सफिशिएंट नॉलेज रखता है और वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, योगी तो वैसी स्थिति में क्या है, दो बातें हम लोग फिट कर पाएंगे। एक तो इसका एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, और वो इसका इलाज चाहता होगा। मान लो सर का दर्द है तो पूरा बॉडी का तो चेकअप नहीं कराएगा ना, वो जाएगा मार्केट में, बोलेगा दादा एक तो सेरिडॉन देना या फिर स्टेप्सिल देना, वो उस हिसाब से दवाई लेके खाएगा, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा कुछ देर में, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक क्रीम लेगा, अमृतांजन लेगा, या फिर जो भी लेगा वो अपने सर पे मल लेगा, है ना। इतना छोटा सा प्रॉब्लम का इतना छोटा सा इलाज करेगा वो, ओके। या फिर कोई नखून में चोट लग गया या फिर खून निकल गया कहीं से, तो उसको बैंडेड लगा लेगा वो, ओके। वैसे ही होता है। तो आज के डेट में लोग क्या किए ना, बहुत प्रिसाइज हो गए हैं, छोटे लेवल पे आंसर खोजते हैं। छोटे लेवल का मतलब कि भाई अगर जैसे अभी आपको बोला बैंडेड या अमृतांजन लगा लेगा, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि आज के डेट में लोग क्या करते हैं, बहुत, अब जैसे कि आप देखो लेडीज का गारमेंट का एक अलग सा काउंटर होता है, कपड़े की बात कर रहा हूँ, या फिर कहीं पे जाओ रेमंड्स में, तो रेमंड्स में एक सेगमेंट है जहाँ पे सिर्फ टेक्सटाइल दिखाया जाता है। एक ऐसा दुकान होता है जहाँ सिर्फ साड़ी बिकता है, ठीक है ना। जहाँ एक दुकान आप देखते हो जहाँ पे सिर्फ बच्चों का कपड़ा बिकता है। बच्चों का भी कौन सा कपड़ा, जो एकदम बच्चों का जो बेबी केयर है, छोटा बच्चों का, हाँ वैसा होता है। कोई दुकान जो होता है सिर्फ डायमंड का काम करता है, कोई दुकान सिर्फ सिल्वर का काम करता है, ठीक है ना। कोई दुकान सिर्फ सिल्वर के बर्तनों का काम करता है, जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, छोटा बड़ा जितना डेगची ड्राम बड़ा बड़ा जो चाहिए वो आपको सिल्वर का दुकान, वो तो चांदी जो है ना, सिल्वर का जो है ना, चाहे वो जो रिक्शा में या साइकिल में लेके घूमता है वो खाली एल्यूमिनियम का बर्तन लेके ही घूमता है। तो वो क्या किया, अपने आप को एकदम छोटा सा चीज पे लाके टिका दिया कि मैं इसका काम कर रहा हूँ। कोई आदमी सिर्फ मट्टी का ही घड़ा बेचता है, मट्टी का ही गमला बेचता है, मट्टी का ही सामान बेचता है, ओके। कुछ लोग सिर्फ पूजा का ही सामग्री बेचते हैं। अगर कोई खुशी है चाहे गम हो तो पूजा का सामग्री वो खाली बेचते हैं, समझ रहे हो ना। यानी क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हर आदमी जब काम करता है तो वो एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ काम करता है। जैसे कि अभी मान लो कि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना, तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए माथा लगाते हो मार्केट में, ठीक है। आदमी को पैसा जमा करना है, लेकिन पैसा जमा करने से वो उसको इंश्योरेंस चाहिए, तो वो इंश्योरेंस पर्टिकुलर चीज को खोजता है कि मुझे ना एक बड़ा इंश्योरेंस मिल जाता, मैं ये 5000 रुपये या 10,000 रुपये रखना चाहता हूँ, जो 10,000 रुपये मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को 10 करोड़ का या 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। तो हर आदमी का एक प्रिसाइज डिमांड है और उसका एक जस्टिफिकेशन है, उसका सप्लाई है, ठीक है ना। तो वैसे ही करके होता है। अभी मैं बहुत दूर ले गया आपको, लेकिन उतना दूर जाना नहीं था, फिर भी ले गया। आप समझिए बात को कि आपको अपना जो सेगमेंट है ना वो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कल आपको बताए थे, फिर से बता रहे कि नीच जो होता है ना, टॉपिक या पैशन, ठीक है। तो एक बात कोई भी जो है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखिए हर आदमी को हर चीज चाहिए, बात समझिएगा, लेकिन वो तरीका नहीं है।
कि आप कुछ भी लेके चले जाइए और किसी को सूट कर जाएगा, नहीं। हर आदमी सुनना चाहता है कि आप मेरा कौन सा प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर भी सारा कुछ देखने के बाद सिर्फ एक गोली नहीं देता आपको। डॉक्टर आपका इलाज समझ जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक गोली नहीं देता है, आपको उसके लिए इंजेक्शन भी देता है, गोली भी देता है, 2 किस्म का गोली देता है, फिर एक और उल्टी का गोली देता है, एक तो टॉर्निक देता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भी जब प्रिस्क्राइब करता है तो 4-5 दवाइयां लिख के देता है, ओके, 1-2 चेकअप लिख के देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप जाते हो तो किसी एक डॉक्टर किसी एक प्रॉब्लम से, मान लो न्यूरो सर्जन के पास आप गए, जो न्यूरो का इलाज करता है, तो आप समझो हर बात को कि हर बार जो है ना आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, इसलिए आपको पास भी जब कोई आएगा ना तो आपके पास किसी चीज का स्पेशलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेशलाइज्ड हूँ किसके लिए, कि जिसको अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है और इतना बड़ा होना है कि वो अपना फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि जितना लोग मिक्सचर बनाता है, जितना लोग मोमबत्ती बनाता है, ठीक है ना, जितना लोग बेकरी फैक्ट्री रखा है, जितना लोग जो घर से जैसे पेपर का बैग बनाता है या फिर गनी का जूट का बैग बनाता है, ये सब है ना सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये तो अपने चीज में बहुत सारा टेक्निक लगा सकता है, बहुत सारा बुद्धि लगा सकता है, और वो उसको इतना बड़ा भी कर सकता है ना कि वो बहुत सारे लोगों से मर्जर करे। जैसे कि आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लैपटॉप में लिनोवो का, ठीक है। तो लिनोवो जानता है कि मुझे जो भी खरीदेगा वो गूगल पे सर्च करके खरीदेगा, और मुझे गूगल पे ही अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश करना है कि ग्राहक को कंपैरिजन वाइज हम ज्यादा सुटेबल लगे। लिनोवो क्या समझ गया बात को, कि मुझे मार्केट में रहने के लिए कोई मुझसे कैसे भी, मेरा लैपटॉप कोई भी खरीदेगा, कैसे भी खरीदेगा, लेकिन वो फिजिकल खरीदे या फिर ऑनलाइन खरीदे, मैटर ये नहीं करता, मैटर वो करेगा कंपैरिजन करेगा वो कि दूसरे लैपटॉप और ये लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक मार्केट वो हो गया उसके लिए, जो उसको ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस, अपना डेमो, अपना हर चीज को दिखाना पड़ रहा है। दूसरा मार्केट हो गया कोलैबोरेट करने वाला, जैसे कि किसी भी कॉर्पोरेट को वो जैसे ये कर ले, मान लो आप किसी कंपनी के लिए आज काम करते हो, तो उस कंपनी के अंदर में जितना भी सिस्टम लगा होगा वो लेनोवो को टाई अप करेगा, ठीक है ना। जैसे बायजूस को जितने भी लोगों को बैग देता है, बैग में एक टैब भी देता है। बायजूस के बारे में जानते हो? हाँ, जानता हूँ। तो वो टैब भी देता है। टैब का मतलब, टैब एक इंटीग्रेटेड टैब होता है। इंटीग्रेटेड टैब मतलब उसमें उस बायजूस का ही सरफेस खुलेगा, बायजूस का ही। ओनली वही है। अभी देखो जो उड़ीसा सरकार है या यूपी सरकार है, वो लैपटॉप बांट रही थी स्टूडेंट लोग को। तो वो लैपटॉप जैसे खुलता था तो पहले वो मुलायम सिंह का चेहरा आता था या नवीन पटनायक का चेहरा आता था, ओके। लैपटॉप खुला कि वही चीज दिखाई देता था, ठीक है ना, ओके। ये क्या हुआ, ये एक अलग सा मार्केट हुआ, इसका कंप्यूटर वाले का ये अलग मार्केट हुआ। ये मार्केट जो उसको बल्क में क्वांटिटी देता है और बल्क में वो इंटीग्रेट करके देता है, उसका जो सिस्टम रहता है उसमें उसका एक छाप छोड़ के देता है। लिनोवो तो रहता है, साथ में जो नवीन पटनायक है या मुलायम सिंह यादव है या फिर जो भी सरकार जो लैपटॉप बांट रहा है, मोदी सरकार है, तो ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले देखे थे भुवनेश्वर में या पुरी में, जब वो क्या नाम था, संबित पात्रा अपना कैंपेन चला रहा था, तो वो बैग बांट रहा था सामान भर के, जिसमें मोदी सरकार का फोटो लगा के बांट रहा था। या नवीन पटनायक जब बांटता है सामान तो उसका अंदर एक फोटो लगा देता है, उसमें एक तो पैकेट में लगा देता है फोटो, है ना, झोला में, है ना, ओके। तो ये क्या है, ये कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, लेकिन जिसको ये काम मिला उसके लिए तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। अरबों खरबों पीस, लाखों करोड़ों पीस छपता है वो बैग या टोपी व झंडा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो तुम देखते हो, कितने बार आजकल देखते होगे आप कि जो बाहर के पार्टियां आती हैं, मतलब जैसे जो मान लो कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना। आजकल बड़ी बड़ी शादियां भी देखे होगे या इवेंट मैनेजमेंट देखे होगे, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल पंडाल बनता है लोहे के पाइप से, बहुत बड़ा पंडाल, एयर कंडीशन पंडाल बनता है, देखे हो? नोटिस कर रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो लोकल पार्टियों के पास उतना अरेंजमेंट नहीं होता है। कितना अरेंजमेंट, कि उतना बड़ा एयर कंडीशन पंडाल बनाए, एक बड़ा नेता आता है, पूरा रैली बुलाया जाता है उसके पार्टियों के, है ना। उसी तरह से शादियों में भी होता है कि एक जो बड़ा पार्टी का शादी होता है ना, वो 4 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का पार्टी होता है, ठीक है ना।
है ना। जैसे सहारा वाला ने प्रोग्राम किया था, सहारा सिटी वाला, अगर आज से 5-10 साल 15 साल पहले का बात तुमको याद होगा, वो क्या करता था कि एक इतना बड़ा कैंपस को अरेंज किया हुआ था, उसके अंदर में मतलब हर एक स्टेट से आते थे विनर लोग, वहाँ रुकते थे 3-4 दिन, वहाँ पर सिनेमा का जो हीरो हीरोइन लोग था वो सब आता था, वहाँ कलाकार होता था, उसको मोटिवेट किया जाता था, 2-3 दिन वहाँ पर उसको रहना पड़ता था, ठीक है ना। तो वो सारा अरेंजमेंट, मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ कि हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्योंकि ये एक वो नजरिया है, ये एक वो बात है ना जो ऊपर से दिखाई देता है, मतलब जिसके पास जो मतलब अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है एज ए ब्रांड, तो वो वहां तक पहुंच पाता है, वो अपने आप को उस लेवल पे स्टैब्लिश करता है कि लोग उसको बड़े बड़े काम देना शुरू करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट है ना, आपके मोहल्ले में बहुत सारा टेंट हाउस वाला होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि उतना बड़ा वो काम ले पाए। मतलब पूरा पूरी का भी अगर वो पार्टी मिल जाएगा ना, तो वो उतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो वो ब्रांड कब स्टैब्लिश हो सकता है, जब आपका इंटेंशन होगा कि मैं स्टैब्लिश करूं, ठीक है। ये जो फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले होते हैं, है कि नहीं, इनको जब काम मिलता है तो इसी तरीके से काम मिलता है, बहुत काम मिलता है एक ही बार में, ठीक है ना। इनके पास मतलब, लेकिन ये इनको काम नहीं मिलता है। चक्कर क्या होता है ना कि वो जो बड़े पार्टियां काम ले जाती है ना, वो इन सब जितने क्योंकि एक बार में तो माल निकलना नहीं होता ना, तो क्या कहते हैं, छोटी छोटी जितने भी दुकानदार होते हैं जो फ्लैक्स प्रिंटिंग करने वाले, वो जो बड़ी मछली होती है ना, वो छोटे छोटे लोगों को टैप कर देती है कि देखो भाई हमको इतना माल चाहिए, हम इसी रेट में तुमसे लेंगे। तो वो काम को उसको बोलते हैं डेलीगेट करना, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो हैं तुम्हारे जो मतलब बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास सारा एक जैसे बोलते हैं ना कि एक शॉपिंग मॉल बनाते हैं, तो जैसे उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, प्लानिंग होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, उस तरह से इनके पास प्लानिंग होता है। तो क्या करते हैं कि जो मेन सामान है ना, वो अपना स्टॉक से ट्रक से भेजते हैं, और बाकी क्या करते हैं, जो लोकल के जो होते हैं टेंट हाउस वाले, उनके पास देखते हैं कि कौन सा फर्नीचर अवेलेबल है, उनसे टाइप करके वो माल वहां से उठा लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ये मैनेजमेंट अगर पहले से क्लियर रहता है ना, तब ये चीज असाइन किया जाता है, तब ये हो पाता है। तो वो एक अलग सा पढ़ाई है, वो एक अलग सा ये है व्यवस्था है, जिसको सेटअप करने के लिए एक बड़ा मुंडी चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन वो बड़ा मुंडी का जो खेल है, वो छोटा मुंडी वाला नहीं समझता है। उसको लगता है इमीडिएट कि मेरा क्या गया और क्या आया। दिक्कत यही है छोटे लोगों के साथ कि वो हर वक्त ना हर समय का हिसाब करता है कि मैं आज क्या दिया और मुझे क्या मिला। जबकि बड़ा मुंडी ऐसा नहीं सोचता है। अभी आप जोमेटो, स्विगी, या फिर आप जो बाइक राइड वाला जो है ना, रेपिडो, चाहे ओला या उबर, किसी में भी गए होगे, तो पहला चाहे पेटीएम भी जब आया था या गूगल पे भी जब आया था, तो आपके रिचार्ज करने पे आपको पैसा देता था उल्टा, मनी ट्रांसफर पैसा देता था। ये कौन सा माथा है? ये स्पेशल माथा है जो छोटे लोगों को समझ में नहीं आएगा। छोटे लोगों के साथ कंपटीटर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अमेजॉन प्राइम क्या है, ठीक है ना। तो ये वो गेम है जो छोटे लोग गेम खेल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो सेल किया वो 197 रुपीज में बेचा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं जो कोर्स दिया उसका रियल वैल्यू करीबन 20,000 रुपए है, जबकि मैंने उसका भी रियल वैल्यू 7,000 रुपए लिखा है। उसके बाद भी मैंने उसको 97 रुपीज में दिया। तो ये वो गेम है जो गेम कभी छोटे लोग खेल ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ गए। मुझे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जो चीज मैंने 97 रुपीज में आपको दिया, और आज तक मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, अगर इसका टोटल वैल्यू देखा जाए तो 20-30 हजार से ज्यादा हो गया होगा, ठीक है ना। बट अगर देखा जाए कि मैं जो उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो जिस पोर्टल को आप खोलते हो, वो सब इतना महंगा है कि आप सुनोगे तो हड़बड़ा जाओगे। एक दिन का मेरे को आज के डेट में मेरा जो पर डे का मेंटेनेंस तकरीबन 14,000 रुपए का मेंटेनेंस है, ठीक है ना। तो ये इनपुट जो जा रहा है, जैसे कि जियो आया तो पहला 1 साल 2 साल 3 साल क्या किया, फ्री में दिया। ये कौन सा गेम है? ये गेम वो समझ पाएगा जिसको बड़ा मछली पकड़ना होगा। आज के डेट में वो जो चीज फ्री में दे रहा था, उसके लिए वो 600 रुपए लेता है, 500 कुछ रुपए लेता है, ठीक है ना। ऊपर से भी दूसरे फोन पे फोन करोगे तो उसके अलग से पैसे लगते हैं, ओके। लेकिन ये कब हुआ? 150 करोड़ की आबादी में उसको पहला साल और दूसरा साल फ्री में देने के बाद भी 5% कस्टमर ही मिले थे।
अगर जियो का सही बात जाके चेक करोगे तो पता चलेगा नेट पे गूगल में जाकर के कि 5 से 10% पॉपुलेशन भी कन्वर्ट नहीं हुआ था जबकि वो फ्री में दे रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो ये वो गेम है जो गेम छोटे लोगों को समझ में ही नहीं आना है, ठीक है ना। इसीलिए जो बड़े कंपनियां है ना वो 5 साल में 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा के निकल जाती हैं, जबकि एक आदमी 20 साल काम करके भी 20 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता है। बात समझ में आ रहा है? एक बड़ा बिजनेसमैन 20 साल में 20 करोड़ नहीं कमा पाता है, जबकि एक जैसे कोई भी कंपनी आता है जोमेटो, स्विगी या फिर केएफसी या डोमिनोज, ये पता चलता है कि 5 साल में इन्होंने कितना 100 करोड़ रुपए बना के निकल गए। बात समझ में आ रहा है? तो ये वो वाला बात है। तो ये वाला बात को सेट करने के लिए एक अलग माइंडसेट होता है, एक अलग व्यवस्था होता है। जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है, तो गाड़ी का मैकेनिज्म इंसान से डेवलप हुआ है, ना कि इंसान का मैकेनिज्म गाड़ी से डेवलप हुआ है, इंजन से, है ना, इंजीनियरिंग से डेवलप हुआ है। ओके, तो ये सारी वो बातें आपको लेयर वाइज ही समझ में आती है। अचानक से किसी कमाने खाने वाले इंसान को इस तरह की बातें बोली जाएंगी ना तो उसको हजम होगा ही नहीं। उसको तो लगेगा कि मेरे पास तो 1 नंबर नहीं 5 नंबर है, मैं 5 नंबर से जोमेटो को यूज करूंगा, 10 नंबर से मैं स्विगी को यूज करूंगा, मैं 5 नंबर से रैपिडो को यूज करूंगा। मतलब वो हमेशा यही सियानापंती में लगा रहेगा, ठीक है ना, कि मेरे को कैसे 200 रुपए वाला ऑफर मिल जाए, आज मेरा खाना कैसे फ्री में आ जाए। बात समझ आ रही है? तो ये एक अभी नया स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर पे पूरा वर्ल्ड काम करता है। आज अमेज़न के पास जो एक ग्राहक पहुंचता है ना, उसके पीछे उसका खर्चा 8,500 रुपए का है, 8,600 रुपए का। मेरी बात समझ रहे हो? अमेज़न को एक आदमी अगर विजिट करता है तो उसके पीछे उसके 8,600 रुपए खर्च हो चुके होते हैं। रिजल्ट देख लो क्या है। रिजल्ट ये है कि अमेज़न आज जितना पैसा कमा के बैठ गया उतना दूसरे को कमाने में बहुत समय लगेगा। एक बार आप अमेज़न में जाइए और कोई भी जूता या फिर कोई भी आइटम आप देखिए, आपका फेसबुक में फिर वही आइटम का ऐड आना शुरू हो जाएगा। कभी नोटिस किए हो कैसे करता है वो? माइंड को वो कैसे सब स्ट्रक्चर है, वो एक अलग, तो इतना माइन्यूट लेवल पे जाकर के देखना उसका जो सिस्टम है उसको पकड़ना बहुत बड़ा बात है। ये सब कब होगा समझ आ रहा है कि आप गूगल में जाके कोई भी चीज सर्च करो, अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में कोई भी सर्च करो और आपके फेसबुक में और आपका कोई भी ऐप खोलोगे, एडवर्टाइजमेंट वो सब दिखाता रहता है, वही चीज दिखाता है। आप एक बार कोई ये बताओ, ये कौन सा खिचड़ी है, ये कौन सा गेम है? ये गेम के बारे में कभी आपका ध्यान गया था, नोटिस किए थे? अभी मैं नोटिस करा रहा हूँ आपको। ये हमारे काम का पार्ट एंड पार्शियल है, ये हमारे काम में हम आपको सिखाते हैं। ये सब बड़ा गेम है, ये सब बड़ा गेम है, ये सब बड़ा गेम छोटा प्लेयर कभी खेल ही नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी हम जब आपको 97 रुपीज में एक प्रोडक्ट दिए, उसको हमारे इंडस्ट्री के अंदर में लीड मैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? लीड मैग्नेट। तो समझ रहे हो, इस तरह से पूरा पढ़ाई आपको हम दे चुके हैं फ्री में। तो 97 रुपीज में जो दिए ना, ये सब पढ़ाई उसके अंदर दिया हुआ है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि आप हमको सोने से पहले रिपीट कर देना, क्योंकि मैं अभी जगा हुआ रहूंगा। आज मैं 5:30 बजे सवेरे सोया हूँ, लेकिन कल शाम में फिर कल रात में आपका वापस से मुझे कोई मैसेज नहीं आया, कोई फोन भी नहीं आया। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना, मतलब देखो मेरा रात का नींद क्यों गायब है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस दुनिया में काम कर रहा हूँ ना, उस दुनिया का जो मुझे ग्रोथ है ना, वो ऐसा मिलना है ना कि विजन दिखे आप। तो आप जितनी बातें सुन ली, आपको समझ में आ गया। अगर वाकई में आप इसके लिए वाकई में सुने और अंदर में फील किए हो तो आपका नींद भी गया। अगर रियली में वो बात को आप फील किए हो जो मैंने आपको बताया है, तो आपका नींद भी गया। एग्जैक्टली सच बात है। तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हर चीज हो रहा है मार्केट के अंदर में और हम क्या कर रहे हैं। 24 घंटा जो है उनके पास भी है, 24 घंटा हमारे पास है। बिकॉज ऑफ हम ऑटोमेट नहीं है, हम हाथ से काम करते हैं और वो ऑटोमेट है, वो सिस्टम से काम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कर लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं उनके कंपैरिजन में। जहां 20 साल में हम 20 करोड़ क्या 20 लाख मतलब 20 करोड़ क्या 5 करोड़ भी नहीं सोच पाते हैं 20 साल में, वहां पर वो 5 साल के अंदर 3 साल के अंदर ही है जो कितना 100 करोड़ रुपए कमा के किनारे हो जाते हैं। हजार करोड़ बना के चले गए। बस समझ में आ रही है?
तो ये वो बातें हैं जो बातों को अभी पॉसिबल हर आदमी कर सकता है अपने लिए, लेकिन हम समझते हैं कि हर आदमी नहीं कर सकेगा उतना। तो मान लो उसका 1% भी करेगा तो उसका जीवन तो धन्य हो गया ना। वो जस्ट 1% करने से भी बहुत है। बात समझ रहे हो ना? हम्म। तो ये सारी वो बातें हैं जो आपको समझना होगा। ये बातें हैं, ये कलाबाजियां हैं, ये गुलाटियां हैं जो एक नॉर्मल इंसान, जिसको हम एक कोटेशन लिख के भेजे थे ना, यू आर लीडिंग योर मतलब इजी लाइफ, रीजनेबल लाइफ। एक और देखना, मैं कोटेशन लिख के भेजा था, ठीक है ना, कि आप लोग क्या करते हो गलती, कि आप लोग जो है ना बहुत इजीली जी रहे हो, खा पी के सोना को ही अपना जो है ना मेन आधार बना लियो, जिस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप कभी वो चीज कर ही नहीं पा रहे हो जो आपको कर लेना चाहिए था। बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको असर होती हैं, लेकिन क्या ना वो कोट सबको समझ हो, या फिर जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा जो मैं कल आपको हिंट दिया कि देखो आपको सवाल पूछना चाहिए। अभी कितना चीज आपको समझ में आया, कुछ नोटिस हुआ? मतलब प्रोफेशनलिज्म पे काम करना है, मतलब एक तो प्रायोरिटी रख के कुछ भी पैशनेट के साथ आइडेंटिफाई करके मास्टर बनना है सर। किसी भी चीज में अगर बेचना है तो उसी पर्टिकुलर चीज में मास्टर बनना पड़ेगा। मेरे में क्या हो रहा है कि मैं अपना पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। इस चीज में पैसा है, इस चीज में चले जाओ, उस चीज में पैसा है, इस चीज में तो बोला ना कि आपके नसीब में, आपके फ्यूचर में 4-5 चीज में कर रहा हूँ, सभी में पैसा है, तो इधर उधर भटक रहा हूँ तो कोई भी चीज ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तो क्लियर हो रहा है मेरी बात? मैं क्या फिर से बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से वही बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद को तो समय नहीं दे रहे हो। दूसरा बात क्या है ना कि आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो फ्यूचर है ना, उस पर दूसरा कोई सेंधमारी कर रहा है। हर बार एक सामने वाला आकर के एक लिक्विडिटी बात बता देता है और आप उसके साथ हो लेते हो, क्योंकि आपको आपका गोल, आपको आपका टारगेट पता ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि आप कितना कुछ कर सकते हो। प्रायोरिटी सेट नहीं है। एक जो वर्ड मैं आपको अभी बता रहा था उसमें हम लोग लिखे हैं, यू आर बिजी विथ योर इजी, रेज योर स्टैंडर्ड। यू आर बिजी विथ इजी, जो इजी हो रहा है ना आप उसी में बिजी हो। इसलिए मैंने वहां लिखा था, एक लड़की का फोटो है पिंक कलर का, जिसमें मैंने ये बात लिख के भेजा था, यू आर बिजी विथ इजी, रेज योर स्टैंडर्ड। ठीक है ना? ये सारा आपका पड़ा होगा व्हाट्सएप में। एक एक बात का जो है ना इतना भारी है इसका वजन कि ये उठेगा नहीं एक इंसान से। लेकिन क्या ना, लोग क्यों आदत हो गया है ना हर चीज को देख के आगे निकल जाने का, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो इजीली खा रहा, मतलब आपकी जो समझदारी है वही आपका दुश्मन है। आपकी एक्सपीरियंस, आपका बिलीव, आपका जो तजुर्बा है ना, वही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका लर्निंग है ही नहीं, आपका कान, आपका आंख वो काम कर ही नहीं रहा है जो उसको करना चाहिए। आपका जीभ सिर्फ काम कर रहा है, बकर 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 100 बात कर रहा है। इसको मुर्गा बना दें, उससे उसको लपेट लें, उसको समझा दें, दिमाग में वो चल रहा है कैसे हम उसको अपने हाथ में ले आए। और ये जो छोटा बात है ना, ये आपको कभी पनपने नहीं देगा। आपको लॉन्ग टर्म विजनरी होने के लिए वो पेशेंसली आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने आप को शेड्यूल वाइज। तो ये सारा जो मैं 97 रुपीज में आपको अलॉट किया हो ना, ये सारा पैनल क्या बोला, 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन अगर इवन आप अपना हर काम छोड़ के भी इसको रिपीट करके बार बार देख लो ना, तो आप पूरा चेंज हो जाओगे। वजह ये है ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज प्रोडक्टिव, व्हाट इज नॉन प्रोडक्टिव एंड व्हाट इज सुपर प्रोडक्टिव। तो इन सब चीजों को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे 3 से 5 दिनों में ना, तो फिर तो आपका मतलब हर चीज बदल जाएगा, बाय डिफॉल्ट बदल जाएगा। अब खाली आपके पास रहेगा कि जो आदत खराब, मतलब जो आदत है ना, उसको खाली रिप्लेस करना है। क्योंकि हर इंसान जो है ना, जो होता है वो अपने आदतों का ही रूप होता है, अपने हैबिट्स का ही वो एक पुतला होता है। तो आपने क्या सही किया ये मैटर नहीं करता, आप जो गलत कर रहे हो उसको रोकना है। जो एक कोटेशन हमने भेजा था जिसमें बोला गया है कि लोग जो 1% आदमी काबिल हो गए हैं उसके पीछे भागते हैं, लेकिन 99% आदमी जो गलती कर रहे हैं उसको भी देखना ही नहीं चाहते। वो 1% का सक्सेस स्टोरी सुन के उसके पीछे भागते हैं।
अरे वो उनका सक्सेस स्टोरी हो, तुम्हारा सक्सेस स्टोरी थोड़ी ना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी थोड़ी ना है। वो तो मेरा एनर्जी, मेरा नॉलेज है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन वो बात आपका नहीं हुआ ना। कल भी मैंने इस बात को बताया था कि आपको मैं 100 बोलूंगा तो आपको 70 रुकेगा, आप दूसरे को सिखाओगे तो 30, 35, 40 सिखाओगे। जब कल फिर उसको सुनोगे या पढ़ोगे तो क्या होगा कि कल 100 में से फिर आपको 90 रुकेगा, दूसरे को आप 50 बताओगे, ठीक है ना। फिर एक दिन आएगा जब आप 100 का 100 पूरा याद कर लोगे, सामने वाले को 80 बताओगे और फिर उसको याद रहेगा, ठीक है ना। तो यही तरीका है। आपको हर वक्त जो चीज मिल रहा है ना, आप उसको कभी रिपीट करते नहीं, कि उसको कैपिटलाइज करते नहीं, कि उसको यूज में लाते नहीं, क्योंकि आपका दौड़ या आपका समझ, आपको सोसाइटी इस तरह से प्लान कर दिया है कि आप हर वक्त तीसरा, चौथा, पांचवा चीज को देखते हो और सामने जो पड़ा हुआ चीज है उसको देखना ही भूल जाते हो। इसीलिए अपनी काबिलियत को एकदम आराम से छोड़ दो और वो जो करना है ना उसके ऊपर फोकस करो। और मैं जो बता रहा हूँ बहुत शिद्दत से, दिल से मैं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ हर एक इंसान जो मुझसे जुड़ रहा है ना वो उसको मतलब ताकत में बनाए, उसका इस्तेमाल करे और फटाफट ग्रो करे। जो आदमी 5 से 10 साल में नहीं कर पाया है ना, वो हमारे साथ 6 महीना तक में पक्का कर लेगा। अगर उसके अंदर पहले से कुछ समझ होगा, अपने ऊपर में उसका कंट्रोल होगा, तो 1 महीना में भी कर लेगा। क्योंकि आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता की जर्नी है। आपका एक बार माथा सही हो गया ना तो फिर वास्तविकता को बदलते देर नहीं लगता। जैसे एक रूम में गए, अंधेरा है, बल्ब ऑन का बटन किए तो बल्ब से पूरा रूम चमाचम हो गया ना, वैसे ही वाला हाल है। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो जैसे बल्ब जलता है ना वैसे आप भी जल जाओगे। तो मानसिकता बहुत बड़ा चीज है। बातें क्लियर हो रही है? इसीलिए एकदम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दो, बहुत सारी बातों को अपने तक पहुंचने ही मत दो। अपने आप को रोको, समेटो और उन सब बातों को अपने अंदर घुसाओ जो बातों का जरूरी आना आपके अंदर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो बैठ के करो उस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब बाय डिफॉल्ट। आपके अंदर में वेटेज होगा ना तो लोग आप में सटेंगे ही सटेंगे। आपके बिहेवियर में वो अपने आप लस्ट आ जाएगा, वो ऑरा आपका इतना प्रखर हो जाएगा ना कि लोग आप में आएंगे, आप में चटेंगे। यू आर बिकम योर, है ना, ऑटोमेटिकली चुंबक बन जाओगे आप, एक मैग्नेट बन जाओगे आप। लोग आपके तरफ खींच चले आएंगे बाय डिफॉल्ट। बोलते ना प्रभावशाली चेहरा या प्रभावशाली व्यक्तित्व के पास हम लोग अपने आप चले जाते हैं, वैसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो वो प्रभाव कब आएगा? जब आपके अंदर में वो अपने आप, जो आपके अंदर जो सोच है ना वो अपने आप प्रबल रूप से जब आते जाएगा ना बारी बारी से। तो जैसे कि आपको अगर समय लगेगा तो जानते हो उसका क्या परिपूरक है। अगर आपको समय लगेगा कोई चीज को डेवलप होने में, इसका मतलब है कि आप उतना ज्यादा उसको खराब कर चुके हैं। किसी चीज को खराब होने में अगर आज आप 30 साल पे खड़े हैं, किसी चीज का आदत आपको 30 साल में हुआ है, तो अचानक से 3 दिन में या 2 दिन में तो आदत पूरा उलट के पलट नहीं हो जाएगा ना। अगर उसको 30 साल लगा है तो कम से कम उसको 3 महीना तो लगेगा ना। एक बात को जमने में 30 साल लगा, आपके माथा को वो विश्वास है 30 साल पुराना, 30 साल से आप उसको बिलीव करते हैं। अचानक से मैं बोलूंगा 2 मिनट में चुटकी मारूंगा और हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट उसको समय दोगे ना आप। हर आदमी का दिमाग ऑप्शन में समझता है, मैंने कल बताया था आपको। तो आपके पास जब विकल्प होगा तभी तो आप उसको उस तरह से आइडेंटिफाई करोगे ना। तो हम जब अपने कोर्स के अंदर लेते हैं तो आपको ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं। अब आपका दिमाग ना ऑप्शन में समझना शुरू करता है। तो आपके पास पहले से असाइन काम है, असाइन टास्क है। हम लोग क्या कर दिए ना, इतना ज्यादा अंदर घुस के, इतना ज्यादा सब खोल के किताब सामने रख दिए हैं कि अब आपका नजर पड़ा तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा। जब बाजार में जाओगे तो आपको पता है बाजार के लोग तो ऐसे ही बेवकूफ पड़े हैं। तो जब आप वो बातें सामने रखोगे तो लोग आपके कायल हो जाएंगे। उनका कोई समस्या वो देख नहीं पा रहे हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आप वही सेम चीज है ना। एक दवाई वाले के पास जाने से मना कर देता है कि भाई आप डॉक्टर से दिखाइए, ये बात का दवाई हम देंगे, मे बी मे नॉट भी सूट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन आप डॉक्टर से मिलिए एक बार। आप दवाई दुकान वाला ही बोलता है। तो डॉक्टर का यही काम होता है, आपको पहले एग्जामिन करता है वो, फिर प्रेस्क्राइब करता है। और कितने बार तो डॉक्टर को 2-2, 3-3 महीना लग जाता है आपको जज करने में कि आपको बेसिकली हुआ क्या है। आप देख लो ना, कोई भी गंभीर इलाज जो होता है उसको 2-2, 3-3 महीना लग जाता है जांच होने में।
सर। ठीक है, आज के लेसन से कुछ जानकारी हुआ होगा? सर मुझे बताइए कि कोर्स के अंदर आप कितना दे चुके? बोलो योगेश सर। क्वेश्चन, प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करूँ सर? मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ और मतलब मैं क्या बोला? मैंने आपको भटक जाता हूँ। अपने कोर्स के अंदर तो बोला कि आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे चुका हूँ। आप बेसिकली कोर्स के अंदर गए नहीं ना, आप तो मेरी बातों को सुन रहे हैं खाली, और आप अभी भी ऑप्शन के पास पहुंचे ही नहीं। आप हमेशा चाह रहे हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म में फटाक से कुछ मिल जाता, जबकि मैं इसका शॉर्ट टर्म में फटाक से आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि आप उसको देखते ही नहीं है। मतलब मैंने फिर से बोला कि वो गुफा में जाने से डरते हो आप ना, जहां पर सारा खजाना जिसको आप खोज रहे हो वहीं पड़ा हुआ है। ये बातें भी तो मैं लगातार लिख के भेज रहा हूँ ना, द केव वेयर यू है ना फियर टू एंटर एट कैरी द ट्रेजर। तो ये वाला बात है, आप बेसिकली कोर्स के अंदर झांकती नहीं है, क्योंकि आपको एक डर है, बचपन से एक दिमाग में सेट हो गया ना कि पढ़ाई करना सरदर्द है, पढ़ाई करने से डराता है आदमी। मास्टर अगर बोला कि ये पढ़ के आना था तो लगता है सरदर्द हो गया, क्या पढ़ेंगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको अपने आप को वो चीज देना होगा, वो आदत डालना होगा। नहीं डालोगे तो वही होगा जो अभी तक होता आया है। अगर आदत में अगर परिवर्तन लाओगे ना, फिर वो सारा कुछ मिलेगा जो नहीं आपको दुनिया को मिला है। जो दुनिया को मिला वो आपको मिल रहा है, क्योंकि वही सब आप कर रहे हो। जो आपको करने में तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब है कि वहीं पर है सब कुछ। क्लियर? तो जब आपको वो जो तकलीफ हो रहा है वो करोगे, तो आपको भी वही मिलेगा जो दुनिया को नहीं मिल रहा है। अभी हम सवेरे 5:30 बजे सोए थे आज। सारा दुनिया तो मियाँ से सो के 6 बजे उठ रहा होगा, मैं तो 5:30 बजे सोया। ठीक है ना? तो ये तो मेरे को मिलेगा तो वही ना जो दुनिया को नहीं मिल रहा है। क्योंकि दुनिया तो साइकिल में चल रहा है ना। उसका एक ऑर्डर है कि भाई सवेरे 10 बजे 8 बजे दुकान खोलेंगे, रात के 10 बजे सोएंगे वापस। तो उसका वो रूटीन लाइफ चल रहा है, तो उसको रूटीन लाइफ में उतना ही पैसा मिलेगा। वो 1 करोड़ का घर खरीद सकता है, वो 2 करोड़ का घर खरीद सकता है। इससे ज्यादा क्या करेगा वो अपने लाइफ में? ना उसके पास पैसे का ही हिसाब किताब सही से सेट हो पाएगा, ना तो उसका परिवार का बाल बच्चा को सेट कर पाएगा। जबकि आप मेरे दोनों बच्चों से मिल चुके हैं, उनकी क्या औकात है वो आपको पता है। और आपको मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा तो भी आप ऐसा बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या चाहिए? पैसा जो चोरी हो सकता है, पैसा जो खत्म हो सकता है, पैसा जो कुछ भी हो सकता है, या फिर वो गुण जो पैसा को अपने आप आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट जो करेगा वही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना। आपको तो मनी मैग्नेट बनना है ना। मेरी बातें क्लियर हो रही है ना? हाँ, हो रही है। यही चीज अगर आप इतने दिनों से किए होते तो बताइए अभी आपका क्या होता, और आप कितना बड़ा हो चुका होता, और अभी आप कितने लोगों को अट्रैक्ट कर चुके होते बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रकृति जो है ना, ये जो नेचर है ना, वो आपका कर्मा को नोटिस कर रही है। आप जो भी करते हो ना, वो कर्म नोटिस हो रहा है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो योगेश के द्वारा मिलेगा या XYZ किसी और के नाम के द्वारा मिलेगा, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो मिलेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये सिद्धांत है कि आपने जो किया है उसका प्रतिक्रिया आपको होगा। ठीक है ना? तो मैं अगर रात के 11 बजे योगेश के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बातें हो रही हैं, उस मुद्दा पे बातें हो रही हैं जो फ्यूचर को एस्टेब्लिश करता है, और जो बातें हो रही हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, ना कि अभी तक मैं आपसे पुरानी कोई बातें किया क्या? नहीं, सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। तो आपका इंटरेस्ट हर वक्त है कि नवीन भैया अगले बार क्या बोलने वाले हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है कि भैया अभी क्या बोलेंगे। तो आपको सिर्फ समय का पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट से बात हो रहा है या 15 मिनट से बात हो रहा है या 1 घंटा से बात हो रहा है। तो फिर समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको हर वक्त नया बात पता चल रहा है। एक्साइटमेंट जैसे मूवीज में होता है ना कि अगला आप क्या होगा, एक्साइटमेंट रहता है। तो वो वाला बात हमेशा जब आप फ्यूचरिस्टिक बातें करोगे, और जब आपकी मम्मी या पापा या फिर कोई ऐसी आदमी जो है ना, आपका जो सीनियर है, वो पुरानी बातें करेगा, तो आपको लगेगा साला फिर चाटने आ गया। तो ये ऐसा ही रहेगा। तो अपना वैल्यू बढ़ाना है तो आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। आपको वो बातों को आइडेंटिफाई करना होगा जो आने वाला टाइम में आपको आने वाला है। ठीक है ना? तो ये सारी वो छोटी छोटी बातें हैं जिस पे ध्यान दे दोगे ना, तो रिप्लेस हो जाओगे, बाय डिफॉल्ट रिप्लेस हो जाओगे।
वो सारी हरकतों से बच जाओगे और नई हरकतें तुम्हारा ताकत बनने लगेंगी, और फिर तुम उसको जो है ना कहीं पर भी जब उसी के साथ उठोगे बैठोगे, उसी के साथ बिहेव करोगे, तो लोग अपने आप नोटिस करेंगे, अरे ये खास बात है। ओके। अभी अभी जो हमारा जो फाइनल जो है ना कोर्स का, जो 20,000 रुपीज का उसका ये है, ठीक है ना। कोर्स के अंदर जा करके सारा कोर्स को अवेल कीजिए, अपना टाइम को दीजिए। मैंने अभी एक कोटेशन भी भेजा था, आपको ध्यान होगा, जिसमें मैंने 90 दिन बोला है कि 90 दिन आप दे दो। 90 दिन, 90 डेज, 90 दिन आप दे दो, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पूरा कुछ चेंजेस हो जाना है, ठीक है ना। तो कोशिश करके ये 20,000 वाला जो कोर्स है ना उसको आप भी अवेल करो, ठीक है। और क्योंकि देखो आपको अभी तक जहां भी इन्वेस्टमेंट किया ना, वहां से जो रिटर्न आया सब परसेंटेज में रिटर्न आया है। अभी मैं कोई सामान खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आप जब तक खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तब तक आप डेवलप करोगे ही नहीं। हर बार सामान में इन्वेस्ट करके देख लिए, सामान चाहे तो नुकसान हो जाता है, चाहे तो सामान बिकता है तो पूरी तरह से नहीं बिक पाता है, कुछ उसका बैकलॉग पड़ जाता है, उससे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट आता है। लेकिन जब आप अपने अंदर कोई चीज डाल दोगे ना, तो वो मल्टीप्लाई होगा, ना कि वो मतलब डेप्रिशिएट होगा, ना तो वो कहीं से चोरी होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये वो पढ़ाई है। ये मैं आपको सबसे बढ़िया बात क्या है ना, कि अभी आप ऑनलाइन जाके या फिर कोई भी बड़ी चीज को जाके अवेल करो, आपको रिपीट नहीं मिलेगा। और अभी तो आपको जो कोर्स मिला है ना, उस कोर्स को तो आप 50 बार सुनोगे तो वही बात बोलेगा जो पहली बार बोला था। एक बात, दूसरी बात कि 24 घंटा में जब मर्जी करे तब चला लो। आपका फिजिकल क्लास में क्या होगा, जो पढ़ा दिया गया अगर आपने नोट कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो फिर किसी दोस्त से पूछना पड़ता है। मास्टर से पूछोगे तो एक दो बार बता देगा, लेकिन वो नहीं। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि डिजिटल वे में पढ़ने का सबसे मजेदार बात है कि आपको जितना बार देखना है देखो, जब देखना है तब देखो, कोई आपको टाइम मैनेज नहीं करना है। जैसे स्कूल में, ट्यूशन में मास्टर के पास आप जा रहे हो तो एक टाइम लेके जा रहे हो कि सर मैं, तो आप उसे एक टाइम मिला भाई 10 बजे आ जाना, तो आप 9 बजे से तैयार हो रहे हो क्योंकि उतना दूर चल के जाना है। अब यहाँ पर आप गाड़ी भी चला रहे हो ना, कार में बैठे हो तो अपना लगा दिए मोबाइल पे और कान में अपना सुनते रहे हो सारा लेक्चर, है कि नहीं। तो ये जो डिजिटल का जो ताकत है वो फिजिकल से बहुत मल्टीप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ ज्यादा है। तो ये सब चीज जब लोगों को अभी रियलाइज होना शुरू हो गया है, जब और इसको प्रखरता से लोग जब बोलना शुरू करेंगे, ठीक है ना, जब इसके बोलने वाले, इसके बिलीवर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जो है ना फिजिकल से डिजिटल की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी तो बहुत चीज में आ गए हैं, एजुकेशन में जो थोड़ा मोड़ा कसर है वो भी हो जाएगा पूरा। अभी भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को फिजिकली यूज कर रहे हैं। आज भी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है उसमें लोग जूम पे आके या फिर कहीं पर भी सामने से पढ़ा रहे हैं, सामने वाला पढ़ रहा है। उनके पास वो ऑटोमेट प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्लासरूम का जो मान लो टीचर लोग जो आजकल ऑनलाइन क्लास ले रहा हो, क्या कर रहा है, सुबह में बैठ जाता है पढ़ाने के लिए, सारे लोग बैच वाइज, जैसे स्कूल में पीरियड होता था वैसे ही सेम चीज कर रहा है, बस सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ये पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बात तो वही हुआ ना, आपने अपने आप को डिस्लाइज तो किया लेकिन आधा अधूरा, ठीक है ना। तो ये बहुत सब मैटर करता है। तो ये सब चीज को आप लोग बहुत बारीकी से समझ जाओगे जब हमारे कोर्स के अंदर आओगे। और मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारे एंगल से मैं आपको गाइड भी करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक साइड से आपको छोड़ दिया, लो इतना में आगे बढ़ो। मैं आपको चारों तरफ से मतलब नर्चर करता हूँ, हर तरफ से। मतलब मैं ही पानी हूँ आपके लिए, मैं ही धूप हूँ आपके लिए, मैं ही आपके लिए मिट्टी भी हूँ, मैं ही आपके लिए हवा भी हूँ। तो ये जो सबसे मजेदार बात है आपके लिए कि नवीन भैया जो है ना चारों तरफ से आपको नर्चर करते हैं। योगेश सवाल है कुछ तो पूछिए। सर थोड़ा जो रिकॉर्डिंग किया हूँ थोड़ा उसको रिपीट कर लेता हूँ और वो कोर्स के अंदर पहले जाता हूँ सर। कोर्स के अंदर जाइए, और जो कोर्स के अंदर जो डेमो कोर्स है ना, जो दिया है, जो डेमो कोर्स उसी को कंप्लीट नहीं किया अभी तक। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मैंने क्या किया ना, मैंने यही तो कोशिश किया कि लोगों को जो है ना मेरे लिए भी तो एक्सपीरियंस ही है ना, कि लोगों को कुछ भी दे दो फ्री में, उसका वैल्यू नहीं है। जब रिलायंस जियो लेके आया ना, तो पूरा इंडिया का 5% आदमी भी उसको 2 साल में नहीं लिया था, है कि नहीं। तो ये सब किस्सा कॉमन है ना, इसीलिए आपको मैं जब पहले भी बताया हूँ कि रेट कोई चीज का नहीं होता है, रेट कोई चीज का नहीं होता है, रेट आपका होता है।
इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि आपका वॉइस पे काम कीजिए, वॉइस पे काम कीजिए, आपका गेस्चर पे काम कीजिए कि आप जब बातें करते तो गेस्चर कहाँ से आएगा, जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आएगा, आपका नॉलेज से आएगा। अगर आप नॉलेज हो गया तो आपका वैल्यू आपके मुंह से निकलेगा ना, टोन में वो बात आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो बात आ जाएगा। लेकिन हर चीज के लिए मैं आपको जब बताऊंगा कि कलर इमोशन क्या होता है, ठीक है ना, फिजिकल मेंटल इमोशन क्या होता है, मेंटल गोल क्या होता है, फिजिकल गोल क्या होता है, इमोशनल गोल क्या होता है, फिनेंशियल गोल क्या होता है, ठीक है ना, हर एक चीज पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा कि फिनेंशियल गोल कैसे सेट करते हैं, इमोशनल गोल कैसे, रिलेशनशिप गोल कैसे करते हैं, फिजिकल गोल कैसे सेट करते हैं, है के हर चीज का गोल होता है, ठीक है ना। तो चारों तरफ से आप जब नर्चर होते हो ना, तो फिर एक जो निकल के सामने आता है 3-6 महीने के बाद, तो वो लाजवाब होता है। तो आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप बुद्धू नहीं बना सकते हो दुनिया को, इस समय के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन खुद को थोड़ी ना आप बुद्धू बना सकते हो, खुद को तो सब पता है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, और कोशिश करो कि फटाफट जो है ना आप इसको अमल में लो और बढ़िया करो, जैसे कि और भी लोगों की मदद हो। फटाफट आप ऑटो मोड में आओ, ठीक है ना। मार्केट लेने के लिए वह बैठा, कोई देने वाला नहीं है सही से, ठीक है ना। उसके बाद जब देने वाले हैं तो पता चलता है कि जो लेने वाले लोग हैं वो लोग सब बेवकूफ बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको पूरा गोद में बैठा के बताना पड़ता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ योगेश के साथ, मैं भी योगेश को अपनी गोद में बैठा के मम्मी की तरह उसको खिला रहा हूँ। बच्चा भाग रहा है, बार बार घूम रहा है, उसको पकड़ के लाता हूँ, बैठाता हूँ, उसका नाक पोंछता हूँ, उसको खिलाता हूँ और फिर से उसको सुलाता भी हूँ। तो ये स्थिति है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि लोग सब समझदार हैं, और जो समझदार है ना वो रीजनेबल लाइफ जी रहा है, उसको कोई क्या कमी नहीं है। और जो जिसको कमी भी है ना, उसको गवर्नमेंट खाना दे रहा है, चावल दे रहा है तो गेहूं दे रहा है, तो चीनी दे रहा है, तो चना दे रहा है, ठीक है ना। तो उसका लाइफ में कमी नहीं है। उसको बोलते ना कि आपका जितना चाहत है आपको उतना मिल जाता है, इसीलिए आप आगे सोचते नहीं हो। लेकिन जो विजनरी है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जो विजनरी है ना वो हमेशा विजन के लिए दिमाग लगाएगा, बड़े तरीके से सोचेगा। ठीक है योगेश, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, मैं हूँ जगह, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सारा चीज को आप पेन पेपर करो, है ना। ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।